हेलो दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। अब मैं आज दूसरा वीडियो बनाऊंगी हिंदी में। अनुच्छेद 366 का नंबर 11 से 30 तक 11 से 30 तक पढ़ती हूँ। चलें स्टार्ट करें। नंबर 11, फेडरल न्यायालय। फेडरल न्यायालय का मतलब है या उसका अर्थ है भारत शासन अधिनियम 1935 के अधीन गठित फेडरल न्यायालय अभिप्रेत है। नंबर 12, माल के अंतर्गत सभी सामग्री, वाणिज्य और वस्तुएं आती हैं। नंबर 13, प्रत्ययभूति के अंतर्गत सभी बाध्यता है जिसका किसी उपक्रम के लाभों के किसी भी निर्दिष्ट रकम से कम होने की दशा में संदाय करने का वचनबंध इस संविधान के प्रारंभ से पहले किया गया है। नंबर 14, उच्च न्यायालय से ऐसा न्यायालय अभिप्रेत है जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए किसी राज्य के लिए उच्च न्यायालय समझा जाता है और इसके अंतर्गत नंबर का भारत के राज्य क्षेत्र में भारत के राज्य क्षेत्र नंबर का भारत के राज्य क्षेत्र में इस संविधान के अधीन उच्च न्यायालय के रूप में गठित या पुनर्गठित कोई न्यायालय है। और नंबर का भारत के राज्य क्षेत्र में संसद विधि द्वारा इस संविधान के सभी या किन्हीं प्रयोजनों के लिए उच्च न्यायालय के रूप में घोषित कोई अन्य न्यायालय है। नंबर 15, देशी राज्य से ऐसे राज्य क्षेत्र अभिप्रेत हैं जिसे भारत डोमिनियन की सरकार से ऐसे राज्य के रूप में मान्यता प्राप्त थी। नंबर 16, भाग से इस संविधान का भाग अभिप्रेत है। नंबर 17, पेंशन से किसी व्यक्ति को या उसके संबंध में संदेह किसी प्रकार की पेंशन अभिप्रेत है, चाहे वे अभिदायी है या नहीं। और इसके अंतर्गत इस प्रकार संदेह, सेवानिवृत्ति वेतन और इस प्रकार संदेह, उपादान और किसी भविष्य निधि के अभिदानों की उन पर ब्याज या उनमें अन्य परिवर्धन सहित या उसके बिना वापसी के रूप में इस प्रकार संदेह कोई राशि या राशियां हैं। नंबर 18, आपात की उद्घोषणा से अनुच्छेद 352 के खंड 1 के अधीन की गई उद्घोषणा अभिप्रेत है। नंबर 19, लोक अधिसूचना से अर्थ है से यथास्थिति भारत के राजपत्र में या किसी राज्य के राजपत्र में अधिसूचना अभिप्रेत है। नंबर 20, रेल के अंतर्गत नंबर का किसी नगरपालिका क्षेत्र में पूर्णतः स्थित ट्राम नहीं है या नंबर का किसी राज्य में पूर्णतः स्थित संचार की ऐसी अन्य लाइन नहीं है जिसकी बाबत संसद ने विधि द्वारा घोषित किया है कि वह रेल नहीं है। नंबर 22, शासक से ऐसा राजा, प्रमुख या अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे संविधान 26वां संशोधन अधिनियम 1971 के प्रारंभ से पहले किसी समय राष्ट्रपति से किसी देशी राज्य के शासक के रूप में मान्यता प्राप्त थी, या ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे ऐसे प्रारंभ से पहले किसी समय राष्ट्रपति से ऐसे शासक के उत्तराधिकारी के रूप में मान्यता प्राप्त थी, यानी 1971 से पहले। नंबर 23, अनुसूची से इस संविधान की अनुसूची अभिप्रेत है। नंबर 23, अनुसूची से इस संविधान की अनुसूची अभिप्रेत है। नंबर 24, अनुसूचित जातियों से ऐसी जातियों, मूल वंश या जनजातियां अथवा ऐसी जातियों, मूल वंशों या जनजातियों के भाग या उनमें के यूथ अभिप्रेत हैं जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 341 के अधीन अनुसूचित जातियां समझा जाता है। संविधान का अनुच्छेद 341 के तहत अनुसूचित जातियां समझा जाता है। नंबर 25, अनुसूचित जनजातियों से ऐसी जनजातियां या जनजाति समुदाय अथवा ऐसी जनजातियों या जनजाति समुदायों के भाग या उनके यूथ अभिप्रेत हैं जिन्हें संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद
242 के अधीन अनुसूचित जनजातियां समझा जाता है। नंबर 26 प्रतिभूतियों के अंतर्गत स्टॉक है। जो स्टॉक होता है वो प्रतिभूतियों के अंतर्गत आता है। नंबर 27 उपखंड क्या है? उपखंड से उस खंड का उपखंड अभिप्रेत है जिसमें वे पद आता है। नंबर 28 कराधान। कराधान क्या है इसके बारे में? कराधान के अंतर्गत किसी कर या लाभ का अधिरोपण, चाहे वे साधारण या स्थानीय या विशेष है, कर का तदनुसार अर्थ लगाया जाएगा। नंबर 29 आय पर कर के अंतर्गत अतिलाभ कर की प्रकृति का कर है। नंबर 29 का माल के क्रय या विक्रय पर कर के अंतर्गत। नंबर का वे कर है जो नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के के लिए किसी भाग में संपत्ति के ऐसे अंतरण पर है। वह कर है जो नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल में संपत्ति के ऐसे अंतरण पर है जो किसी संविदा के अनुसरण में न करके अन्यथा किया जाता है। नंबर खा वह कर है जो माल में संपत्ति के, चाहे वे माल के रूप में हो या किसी अन्य रूप में, ऐसे अंतरण पर है जो किसी संकर्म संविदा के निष्पादन में अंतर्बलित है। नंबर गा वे कर है जो अबक्रय या किस्तों में। वे कर है जो अबक्रय या किस्तों में संदाय की पद्धति से माल के परिधान पर है। नंबर गा वे कर है जो नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल का किसी प्रयोजन के लिए प्रयोग करने के अधिकार के, चाहे वे विनिर्दिष्ट अवधि के लिए हो या नहीं, अंतरण पर है। नंबर वा वे कर है जो नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए किसी माल के प्रदाय पर है जो किसी अनिगमित संगम या व्यक्ति निकाय द्वारा अपने किसी सदस्य को किया गया है। नंबर चा वे कर है जो ऐसे माल के जो खाद्य या मानव उपभोग के लिए कोई अन्य पदार्थ या कोई पेय, चाहे वे मादक हो या नहीं, ऐसे प्रदाय पर है जो किसी सेवा के रूप में या सेवा के भाग के रूप में या किसी भी अन्य रीति से किया गया है, और ऐसा प्रदाय या सेवा नकदी, आस्थगित संदाय या अन्य मूल्यवान प्रतिफल के लिए की गई है। माल के ऐसे अंतरण, परिधान या प्रदाय के बारे में यह समझा जाएगा कि वह उस व्यक्ति द्वारा जो ऐसा अंतरण, परिधान या प्रदाय कर रहा है उस माल का विक्रय है, और उस व्यक्ति द्वारा जिसको ऐसा अंतरण, परिधान या प्रदाय किया जाता है उस माल का क्रय है। नंबर 30 संघ राज्य क्षेत्र क्या है उसके बारे में। संघ राज्य क्षेत्र से मतलब संघ राज्य क्षेत्र का अर्थ या परिभाषा से पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत ऐसा अन्य राज्य क्षेत्र है जो भारत के राज्य क्षेत्र में समाविष्ट है किंतु उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं है, उसको संघ राज्य क्षेत्र के बारे में ही बताता है। नंबर 30 संघ राज्य क्षेत्र से पहली अनुसूची में विनिर्दिष्ट कोई संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। जो भारत की पहली अनुसूची है उसमें विनिर्दिष्ट कोई संघ राज्य क्षेत्र अभिप्रेत है। इसके अंतर्गत ऐसा अन्य राज्य क्षेत्र है जो भारत के राज्य क्षेत्र में समाविष्ट है किंतु उस अनुसूची में विनिर्दिष्ट नहीं है। तो ये तो मैंने पढ़ा अनुच्छेद 366 का नंबर 11 से नंबर 30 तक। कल मैं पढ़ूंगी अनुच्छेद 367 निर्वचन इंटरप्रिटेशन के बारे में। तो ठीक है दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। हम संविधान को पढ़ते रहें और सोसाइटी को, कंट्री को, नागरिकों को अवेयर करते रहें। तो ठीक है, जय भीम।